स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे इस वाली जो है 10th चैप्टर में पेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कि ये क्या होती है। जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच एक रासायनिक बंध जो है बनता है। जब दो अमीनो अम्ल जो हैं आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच एक रासायनिक बॉन्ड बनता है, जिसे ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जिसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे निर्माण इसका कि एक अमीनो अम्ल का NH2 अमीनो समूह और दूसरे का कार्बोक्सिलिक समूह, जिसमें COOH होता है, वो कौन सा ग्रुप होता है? वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो इस अभिक्रिया में एक जल अणु निकलता है। अभिक्रिया में एक जल अणु H2O निकलता है और एक नया बॉन्ड बनता है, बनता है, जिसे ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो देखेंगे कि ये बंध CONH कार्बोनाइल और नाइट्रोजन के बीच बना बंध ही पेप्टाइड बंध कहलाता है, मतलब पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच बना बंध ही पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना होता है उसे ही हम जो है पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड होता क्या है। लाइक इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब कोई अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा
बंध द्वारा जुड़ते हैं तो बने लंबे श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो है क्या क्या होता है कि जब कोई एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ते हैं तो बने जो उसकी जो चेन बनती है तो बने लंबे श्रृंखला को ही हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड हम कहते हैं। अब हम इसकी जो है पॉलीपेप्टाइड की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पॉलीपेप्टाइड की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि एक पॉलीपेप्टाइड में 10 से अधिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कितने? 10, मिनिमम 10 तो होते ही हैं, उससे अधिक हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। उसी को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अधिक एमिनो अम्ल हो सकते हैं। ठीक है, ये जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जैविक रूप से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एंड प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स की जटिल संरचना होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की जटिल संरचना होती है। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं कि अब इसको जो एग्जांपल देख लेंगे हम अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड के। अगर 5 अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो ये एक पेंटापेप्टाइड कहलाएगा। ठीक है, दस या अधिक जुड़ने पर उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बंध एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसकी विशेषताएं आ गई एंड उसके जो भी पहले हमने पेप्टाइड बॉन्ड के पढ़े, फिर हमने जो है पॉलीपेप्टाइड के पढ़े। इसकी जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या होती है, विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। उसके बाद हमने उसके जो है एग्जांपल्स, उदाहरण पढ़े कि ये पॉलीपेप्टाइड क्या होती है।